सोचो, एक ऐसा समय जब धरती ही नहीं थी। गैस और धूल का एक विशाल बादल, एक नेबुला ब्रह्मांड में तैर रहा था। इसी बादल में हमारे सौर मंडल के सारे तत्व छुपे हुए थे। अरबों सालों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचा। हमारा सफर शुरू होता है लगभग 4.6 अरब साल पहले। यह बादल सिकुड़ता गया, घूमता गया, तेज और तेज। इसके केंद्र में एक तारा जगमगा उठा, हमारा सूरज। इस नए तारे के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमने लगी। उस समय के भयंकर ताप और ब्रह्मांडीय शक्तियों की कल्पना करो। यहीं से हमारे ग्रह का जन्म हुआ। लाखों वर्षों तक कण आपस में टकराते रहे और जुड़ते रहे। धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजें बनती गई। ये चीजें, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं, ग्रहों के बीज बने। नया सूरज ऊर्जा से चमक रहा था, अपने आसपास के पदार्थों को गर्म कर रहा था। सूरज के करीब लोहा और चट्टान जैसे भारी तत्व गर्मी को सहन कर पाए। दूर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व गैसीय रूप में रहे। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में पृथ्वी का निर्माण अंदरूनी क्षेत्र में हुआ। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए प्लैनेटेसिमल एक दूसरे से टकराते, पिघलते और मिलते गए। धरती लगातार बढ़ती गई। इसका गुरुत्वाकर्षण और भी पदार्थों को अपनी ओर खींचता रहा। उस समय की पिघली हुई धरती की कल्पना करो, जिस पर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिर रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा और गैसें आदिम वातावरण में उगल रहे थे। धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई, पिघला हुआ सतह जम गया, पहला क्रस्ट बना। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गहरे होते समुद्र में गिरने लगे। शुरुआती धरती एक कठोर जगह थी, फिर भी इसी जगह पर जीवन की शुरुआत हुई। कैसे, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों ने काफी कुछ पता लगा लिया है। धरती पर पानी के गर्म और उथले कुंडों की कल्पना कीजिए। जैविक अणुओं से भरपूर ये कुंड जीवन के पालने बने। शायद बिजली या सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पहले आत्म प्रतिकृति अणुओं को बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान की। ये अणु शायद आरएनए या उससे पहले के अपनी प्रतियां बना सकते थे, आनुवंशिक जानकारी को आगे बढ़ा सकते थे। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, आनुवंशिकता और जीवन के विकास की शुरुआत। भाग 4, साधारण शुरुआत से। जीवन के पहले रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, बैक्टीरिया जैसे। ये शुरुआती रोगाणु ऑक्सीजन के बिना पनपे, ऊर्जा के लिए साधारण रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहे। लाखों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण होता गया। कुछ रोगाणुओं ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित की, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया और ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में छोड़ा। कल्पना कीजिए कि जब वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा तो कितना बड़ा बदलाव आया होगा। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। लगभग 600 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय जीवों का उदय हुआ। इन साधारण शुरुआत से जीवन ने कई रूपों में विस्तार किया, महासागरों में उपनिवेश बनाया और अंततः भूमि पर कदम रखा। भाग 5, जीवन की रंगोली। पृथ्वी पर जीवन नाटकीय परिवर्तन और सामूहिक विलुप्ति की अवधियों द्वारा आकार दिया गया है। प्रत्येक घटना विनाशकारी होते हुए भी नई प्रजातियों के विकसित होने और फलने फूलने के अवसर पैदा करती है। जीवाश्म रिकॉर्ड असाधारण विविधता की कहानी कहता है। विशाल डायनासोर से लेकर नाजुक ऑर्किड तक जीवन ने अनगिनत रूपों और अनुकूलन की खोज की है। मछलियों से भरी जीवंत प्रवाल भित्तियों की कल्पना कीजिए, विदेशी पक्षियों की आवाजों से गूंजते हरे भरे वर्षावन। पृथ्वी पर प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र विकास की शक्ति का प्रमाण है। आज लाखों प्रजातियां हमारे ग्रह को साझा करती हैं, जिनमें से प्रत्येक जीवन के जटिल जाल में एक अनूठी भूमिका निभाती है। भाग 6, अजूबों का ग्रह। बर्फीले ध्रुवों से लेकर झुलसा देने वाले रेगिस्तानों तक हमारे ग्रह के हर कोने में जीवन फलता फूलता है। जीवन का लचीलापन और अनुकूलनशीलता विस्मयकारी है। गहरे समुद्र के झरोखों पर विचार करें, जहां जीवन पूरी तरह से अंधेरे में मौजूद है। रसायन संश्लेषण द्वारा संचालित या गर्म झरनों के चरम वातावरण, जहां रोगाणु उबलते तापमान को सहन करते हैं। पृथ्वी अजूबों का ग्रह है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें दूर करने की स्थायी शक्ति का प्रमाण।